बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग ट्यूब में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस तरह आपको मालूम है कि हमने क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लिया है और पिछले लेक्चर में हमारा टॉपिक था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करते हैं रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के ऊपर। सही है, जो नंबर आपको दिख रहा है, फ़र्ज़ करिए हमारे पास अगर रियल नंबर हो, ठीक है, और n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो हमारे पास ये नंबर लिखा गया है, तो ये जो साइन है, ये निशान सिंबल, इसे कहते हैं, ठीक है, इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल सिंबल। ये रेडिकल सिंबल है हमारे पास, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो ए वैल्यू लिखी है, ए, ठीक है, इसकी जगह हमारे पास कोई भी वैल्यू हो तो उसे कहते हैं रेडिकेंड्स। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पर जो ऊपर छोटा सा n लिखा गया है तो इसे इंडेक्स कहते हैं। सही है, ये इंडेक्स है हमारे पास। अच्छा, तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, देखिए अब ए पावर ए nth रूट इज इक्वल टू ए पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर जो वैल्यू लिखी गई होती है और यहाँ ऊपर जो वैल्यू लिखी गई होती है, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये हमारे पास इसका 1/पावर के फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू के ऊपर हमारे पास, ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/n इसका पावर है। ठीक, हमारे पास यहाँ पर ए की जगह 7 हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए की जगह हमारे पास 7 हो और यहाँ पर n की जगह अगर हम 2 लिख ले 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यह स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7 पावर 1/2। सही है, और अगर हमारे पास n की जगह 3 हो तो 7, इसे पर हम कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो इसको हम 7 पावर 1/3 इस तरह लिख सकते हैं। सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, और यहाँ पर अगर फ़र्ज़ के हमारे पास n की जगह यहाँ पर 4 आ जाए तो 7 पावर 4 होगा। सही है, तो यहाँ 7 4th रूट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 पावर 1/4। सही है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं और ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट या 3 अगर हो तो क्यूब रूट, और अगर 4 हो यहाँ पर तो फिर 4th रूट, इसी तरह। तो ये हमारे पास चंद रेडिकल्स हैं जो ज़्यादातर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है तो रेडिकल है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो, फॉर एग्जांपल 4, ठीक है, 4, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो तो यह स्क्वायर रूट हमेशा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ना हो तो इसको हम 2 कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर 2 ज़रूर है। सही है, 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। सही है, अच्छा, तो अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। ठीक है, अच्छा, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आता है। ठीक है, यानी 2 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले तो उससे 4 आता है। तो एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर का उलट होता है। सही है, इसका इन्वर्स रिवर्स होता है। अच्छा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या है, 3 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है, अच्छा, 1 यहाँ पर क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है। ठीक है, इसी तरह 8 का क्यूब रूट 2 है। इसी तरह 27 का क्यूब रूट जो है 3 है। 64 का क्यूब रूट 4 आता है। 125 का क्यूब रूट 5 आता है। 216 का क्यूब रूट 6 आता है। सही है, इसी तरह 4th रूट की तरफ आते हैं तो 1 का 4th रूट 1 ही होता है। सही है, इसी तरह 16 का 4th रूट 2, 81 का 4th रूट 3, 256 का 4th रूट 4, 625 का 4th रूट 5। तो ये जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इसी तरह 4th रूट है, इसके मालूम करने का अलग तरीका है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में आएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए कंप्लीट लेक्चर उस पर बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल ये जो इसके ये रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और 4th रूट्स, ये आम तौर पर अक्सर आते हैं, तो ये आपको पहले से ज़हन नशीन करने चाहिए। सही, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी में जो है आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, ये रेडिकल्स के हमारे पास 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हो, एक x हो और एक y हो, ठीक है, और दोनों के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या 4th रूट जो भी हो, ठीक है, तो इसको हम इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 नंबर्स हो, दोनों के ऊपर ये रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट हो, तो इसको हम x स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास
प्रोडक्ट रूल है। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हो x डिवाइड बाय y, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह रूट हो, ठीक है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी हो, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग भी इस तरह कर सकते हैं, x स्क्वायर रूट डिवाइड बाय y स्क्वायर रूट, सही है। तो ऐसा कहते हैं कोशेंट रूल ऑफ रेडिकल्स। जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर रेडिकल फॉर्म में कोई वैल्यूज़ गिवन हो और उसे हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक वैल्यू है c, यहाँ पर c है, c के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, और ये यहाँ पर रूट है इसका 8th रूट, ठीक है, c क्यूब रूट 8th रूट है इस पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको हम किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे c3, और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर इसको 1/8 फॉर्म में लिख लेंगे, सही है। इस पावर को, ये 8th रूट है तो इसको हम 1/8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा c, ये 1/8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू दी गई हो तो इसे हम रेडिकल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सही है। तो इसका तरीका इस तरह है कि 2x + 5, इसके ऊपर पावर है 2/3, ठीक है। तो ये 2 तो जिस तरह इसमें था, ठीक है, यहाँ इस पर पावर रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, और 3 जो है इससे क्यूब रूट बन जाएगा। तो 2x + 5 यहाँ पर स्क्वायर और ये क्यूब रूट बन जाएगा, सही है। और ये तो था हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 2 यानी रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा, ठीक है। और आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की रोशनी में आप एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए इन एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी मसला हो तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।